सर, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम वर्सेस वैदिक एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, अब उसकी कोई तुलना तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैकॉलियन एजुकेशन जो है वो उसका एक अपना वर्ल्ड व्यू है, जी। और वैदिक जो थिंकिंग है वो उसका एक अपना वर्ल्ड व्यू है। तो वैदिक थिंकिंग का मतलब ही है कि नॉलेज सेंट्रिक सिस्टम, हुँ, नॉलेज सेंट्रिक सिस्टम। और नॉलेज जब भी होता है तो वो रियलिटी पे बेस्ड होता है। नॉलेज कल्पना में नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए जब आपने वेद शब्द का नाम लिया या वैदिक नाम लिया, तो वेद का मतलब ही नॉलेज होता है। तो आप इसी से अनुमान लगा लें कि दुनिया का पहला टेक्स्ट भारत ने प्रोड्यूस किया और उस टेक्स्ट का नाम वेद रखा। इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि थे, वो एकमात्र उनका कंक्लूजन था कि ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, जो जीवन का केंद्र बिंदु है। और जो भी व्यक्ति ज्ञान से जुड़ेगा या ज्ञान को प्राप्त करेगा, वही अपने को ठीक से जान सकता है, वही समाज को जान सकता है, वही प्रकृति को, मानवता को जान सकता है, और वही स्वयं सुखी रह सकता है और संपूर्ण मानवता को सुखी बना के रख सकता है। तो एक तो ये दृष्टि है जो ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान भी हमारे यहाँ जो है वो 2 लेवल पे ज्ञान की बात हुई है। जब आप वेद की बात करेंगे तो वेद नॉलेज, नॉलेज मीन्स व्हाट, नॉलेज ऑफ व्हाट। हुँ, तो नॉलेज 2 प्रकार का है। एक नॉलेज जो है वो मटेरियल रियलिटी का नॉलेज है, और दूसरा नॉलेज जो है, जो कि दुनिया में आज भी केवल और केवल वैदिक ऋषि ने उसको डेवलप किया। आज तक दुनिया में पूरी तरह से जिसके बारे में पता नहीं चल पाया लोगों को, और आज भी उसको जानने के लिए दुनिया के लोग भारत आते हैं, वो है नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस। हुँ, करेक्ट। तो ये 2 प्रकार का नॉलेज जो है, ये भारत में वेद के समय में लगभग कंक्लूसिव स्टेट में था। और उन्होंने ये बता दिया कि दोनों प्रकार के ज्ञान को जो व्यक्ति सही से प्राप्त करेगा, उसी का व्यक्तित्व होलिस्टिक हो सकता है, उसी का व्यक्तित्व जो है वो ऑल एकोमोडेटिव हो सकता है, हुँ, उसी का व्यक्तित्व जो है कि मनुष्य के साथ साथ नेचर का भी केयर कर सकता है, उसी का व्यक्तित्व होगा कि स्त्री पुरुष के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, उसी का व्यक्तित्व होगा कि परिवार को ठीक से चला सकता है, समाज को ठीक से चला सकता है। यदि इसका पूर्ण ज्ञान ना हो तो फिर वो एकांगिक जीवन होता है, और एकांगिक जीवन का जो रूप है वही मैकॉलियन एजुकेशन। तो आज भी दुनिया के लोग ये महसूस कर रहे हैं। जी। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग यदि है तो वो केवल और केवल वैदिक अंडरस्टैंडिंग है। और बाकी जो अभी हम देख रहे हैं कि जो हम एक तरफ तो सोच रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी रफ्तार में डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आज लोग जैसा बताते हैं कि अमेरिका यूरोप में जितना डिप्रेशन है उतना तो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एकांगिक जीवन, एकांगिक जीवन जहां भी रहेगा वो पूर्ण सुख नहीं होगा। पूर्ण सुख के लिए आपको आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैं कैसे हूँ, मेरे घर के लोग कैसे हैं, मेरे चारों तरफ की जो प्रकृति है वो कैसी है, हमारे यहाँ नदी पर्वत हैं, सब कुछ हैं, सभी जीव जंतु हैं, वो कैसे हैं, और दुनिया के किसी कोने में कोई भी है तो वो कैसा है।
और जब सब में एक समरसता दिखेगी और ये दिखने लगेगा कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सबके सुख से सब सुखी होता है और सबके दुख से सब दुखी होता है, ये जब तक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति में डेवलप नहीं होगा तब तक ना तो वो पूरी तरह से सुखी हो सकता, ना वो दूसरे को सुखी रख सकता। तो इसलिए ये जो संपूर्ण ज्ञान है, इसी को वैदिक ऋषि ने कंक्लूड किया और कंक्लूड करके ये बता दिया जो आपको इस प्रकार का ज्ञान चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है उसको उन्होंने एक ग्रुप में रखा और दूसरा जो है कि चेतना क्या है, आप क्या हैं। एक व्यक्ति करोड़ कमा लेगा लेकिन उससे वो 10 पिस्तौल खरीद लेगा। एक व्यक्ति जो है वही 1 करोड़ कमाएगा तो 50 परिवार को वो सुखी बना देगा। तो इस प्रकार का जो भेद है वही वैदिक और मैकोलियन एजुकेशन में भेद है। लोग बाद में जानते हैं और बाद में जानते हैं तो वो अनुभव करते हैं कि यदि ये ज्ञान प्राप्त किया होता तो मेरा जीवन कुछ और होता, लेकिन कई बार लेट हो जाता है। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि हमारा नेतृत्व ने अभी इस ज्ञान की जो महत्ता है उसको भारत के स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी लोगों को अनुभव कराया है और लोगों में ये फिर एक बार जागृति आ रही है कि अपने ज्ञान को समझें और यही सुख का मार्ग है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।